हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आपका स्वागत है इस क्लास में। आइए आपको लेके चलते हैं चैप्टर नंबर 4 के पार्ट 3 की ओर। इसमें जो है आपको जो है 2 पार्ट करा दिए गए हैं, इसके लिए अभी थ्योरी चल रही है। तो आइए आज तीसरे पार्ट में हम देखते हैं। कल हमने आपको बताया था जब 2 चालकों को आपस में जोड़ते हैं जिसकी धारता C1 और C2 होती है तो आवेशों के पुनर्वितरण से उभयनिष्ठ विभव प्राप्त होता है और जो है स्थानांतरित आवेश की मात्रा प्राप्त होती है और इसमें ऊर्जा हानि डेल्टा यू भी प्राप्त होता है। तो हम उभयनिष्ठ विभव निकाल चुके हैं, स्थानांतरित आवेश की मात्रा कैपिटल क्यू का मान निकाल चुके हैं। अब इसमें क्या होगा, इस मतलब कि ऊर्जा हानि या ऊर्जा ह्रास। तो देखिए ये हमने बोला इसलिए बना दिया है, यहाँ पर जो है मोबाइल की लाइट चल रही है इसलिए जो है यहाँ पर हम कुछ नहीं लिखेंगे, ये आप समझ जाइए, ये यहाँ पर कुछ नहीं होगा। ठीक है, आसान बना दिया इसलिए क्योंकि बोर्ड पर लाइट पड़ रही है इसकी, थोड़े इंस्ट्रूमेंट की कमी है इसके लिए ये माफी चाहेंगे। मान लिया ये 2 चालक हैं जिनकी धारिता C1 और ये धारिता क्या है C2 है। इस समय पर इसका आवेश क्या है Q1, इसका आवेश क्या है Q2 और इसका विभव V1, इसका विभव V2। हमने सूत्र पढ़ा है ऊर्जा U बराबर क्या सूत्र पढ़ा है 1/2 CV²। ठीक, ये क्या होती है चालक की स्थितिज ऊर्जा, ये हमने सूत्र पढ़ रखा है। अब हम क्या करेंगे, चालकों को जोड़ने से पहले सबसे पहले C1 चालक के लिए हम क्या करेंगे U1 निकालेंगे और C2 चालक के लिए क्या निकालेंगे U2। तो इसके हिसाब से अगर हम देखेंगे 1/2 C1V1², इसके हिसाब से अगर इसके लिए देखेंगे तो 1/2 C2V2²। तो हम क्या करेंगे कुल प्रारंभिक ऊर्जा अगर हम निकालेंगे तो क्या निकालेंगे UI का मतलब है U इनिशियल, या हम इसे UA मान लें या तो हम इसे UI मानेंगे। ठीक, इनिशियल मतलब प्रारंभिक। तो क्या हो जाएगी U1 प्लस U2। अगर हम यहां से UI का मान निकालते हैं तो U1 का मान हमारे पास क्या है 1/2 C1V1², इसका मान क्या है 1/2 C2V2²। यहां से अगर हम UI का मान निकालेंगे तो 1/2 कॉमन ले लेंगे, 1/2 कॉमन ले लिया हमने इसमें से C1V1² और ये C2V2²। इसे हमने मान लिया समीकरण 1। और ध्यान से जब इन चालकों को नहीं जोड़ा है तब इन दोनों की कुल प्रारंभिक ऊर्जा हमारे पास क्या आ गई ये। अब हम क्या करेंगे, चालक वही रहेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे यहाँ पर आवेश क्या हो जाता है Q1', यहाँ हो जाता है आवेश Q2'। विभव जो हो जाएगा चालकों को जोड़ने के बाद किसी तार द्वारा जब हम चालक को जोड़ेंगे तो इनका विभव जो है उभयनिष्ठ विभव हो जाएगा। इसका भी विभव V होगा, इसका भी विभव V होगा। आवेशों का पुनर्वितरण तब तक होता रहेगा जब तक दोनों चालकों के विभव एक समान न हो जाए। तो इसके लिए अगर हम चालकों को जोड़ने के पश्चात, जब हम चालकों को जोड़ेंगे तो उसके बाद हम पहले चालक के लिए U1' मान लें 1/2 C1V²। पहले चालक क्योंकि यहाँ विभव V1 था इसलिए V1², यहाँ विभव V है तो इसलिए V²। अगर हम U2 का मान देखेंगे U2' का मान
तो 1/2 C2 V स्क्वायर। इसके लिए जैसे इसके लिए हमने निकाला था U2, अब इसके लिए हम निकालेंगे U2 डैश। जैसे हमने कुल प्रारंभिक ऊर्जा निकाली थी, अब हम क्या निकालेंगे? कुल अंतिम ऊर्जा। कुल अंतिम ऊर्जा क्या हो जाएगी? जैसे हमने U इनिशियल माना था, अब इसे हम मानेंगे U फाइनल। इनिशियल मतलब प्रारंभिक, फाइनल मतलब अंतिम। तो क्या हो जाएगा? U1 डैश प्लस में U2 डैश। जब हम इसका मान रखेंगे, U1 डैश का मान क्या है हमारे पास? 1/2 C1 V स्क्वायर, 1/2 C2 V स्क्वायर। ठीक। अब क्या करेंगे? दोनों में से जो हमें कॉमन निकल रहा है, मिल रहा है, वो हम कॉमन निकालेंगे। 1/2 दोनों में से कॉमन निकल रहा है, अंदर बचेगा C1 प्लस C2 V स्क्वायर। दोनों में से V स्क्वायर भी कॉमन निकल रहा है, ये भी हमने लिख दिया। ये हमारे पास क्या होगी? समीकरण 2। जब हम प्रारंभिक ऊर्जा में से अंतिम कुल ऊर्जा घटाएंगे तो हमें ऊर्जा हानि पता लग जाएगी। ये हमारे पास व्यंजक काय का है, ये हमने हेडिंग नहीं डाली। यहां तीसरे नंबर पे थी ऊर्जा हानि, जिसे हम कहते थे एनर्जी लॉस। ठीक, कितने एनर्जी लॉस होगी। हम क्या करेंगे? एनर्जी लॉस के लिए हम प्रारंभिक कुल ऊर्जा में से अंतिम कुल ऊर्जा घटा देते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या आता है क्या नहीं। ठीक है, तो देखिए हम मिटा के डायरेक्ट लिख, देखिए हमने लिख लिया है। अतः ऊर्जा हानि जो हो जाएगी, प्रारंभिक ऊर्जा में से अंतिम ऊर्जा घटा देंगे। प्रारंभिक ऊर्जा UI का मान यहाँ पर कितना आया था? ये आया था, हमने लिख लिया। और ये जो आई है U है, ये क्या आई है? यहाँ माइनस लगेगा क्योंकि माइनस होना। ये हमारे पास UF का मान आया। तो चलिए हम यहाँ पर एक चीज और कॉमन लेते हैं। दोनों में 1/2 हमने कॉमन ले लिया पूरे में से। ये हो जाएगा C1 V1 स्क्वायर, C2 V2 स्क्वायर, माइनस का 1/2 तो कॉमन हो गया दोनों में से, C1 प्लस C2 V स्क्वायर। ये आप याद रखना, यहाँ पर जो है लाइट लग रही है मोबाइल की, इसलिए यहाँ पर नहीं है। ठीक है, अब एक चीज और, यहाँ पर 1/2 C1 V1 स्क्वायर, C2 V2 स्क्वायर ऐसे ही हमने लिख दिया, माइनस का C1 प्लस C2 ये भी ऐसे ही लिख दिया। लेकिन हम लोगों ने पढ़ रखा है कि V बराबर क्या होता है? C1 V1 प्लस C2 V2 और बटे में C1 प्लस C2। तो यहाँ हम V की जगह पर क्या लिख सकते हैं? C1 V1 प्लस C2 V2 बटे में C1 प्लस C2 का स्क्वायर। ये चीज हम लोगों ने पढ़ रखी है, यहाँ पे याद रखना। ये इसके साथ नहीं जोड़ना है, ये अलग से लिखनी है चीज। ठीक, ये मैं ब्रैकेट बंद करते हैं। अब क्या होगा? स्क्वायर ऊपर वाले पर भी है, स्क्वायर नीचे वाले पर भी है, तो हम दोनों पर अलग अलग स्क्वायर लगा लेंगे। C1 B1 स्क्वायर प्लस C2 B2 स्क्वायर माइनस का C1 प्लस C2 C1 B1 प्लस का C2 B2 का होल स्क्वायर अपॉन में C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि इस पर भी स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर, दोनों पर स्क्वायर अलग अलग कर दिए। अच्छा ये देखिए, ये डबल बार है तो एक बार ये कट गया पूरा, हमारे पास केवल ये सिंगल बचा है। अब हम क्या करेंगे? इसका लासा लेके इसकी गुणा इससे करा देंगे और इसका होल स्क्वायर खोल देंगे। चलिए
डेल्टा यू बराबर 1/2 को छूना नहीं है एकदम, इसका टोटल का जो लासा आएगा और C1 प्लस C2 आ जाएगा, इसकी गुणा इससे करानी होगी, C1V1 स्क्वायर प्लस का C2V2 स्क्वायर की गुणा हमें करानी होगी C1 प्लस C2 से। यहाँ पर अगर हम A प्लस B का होल स्क्वायर सूत्र खोलेंगे, ये पूरा A मानेंगे, ये पूरा B मानेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा, ये माइनस का पहले से ही लगा है, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर फिर प्लस में 2AB, ठीक, क्या हो जाएगा, इसका पूरा ये लासा आएगा, इसकी गुणा इस वाले पद से कर दी जाएगी, ये लिख दिया हमने, और इसका होल स्क्वायर खोल दिया हमने, इसका स्क्वायर करेंगे तो C1 और B1 दोनों पर स्क्वायर आएगा, प्लस इस पर दोनों पर स्क्वायर आएगा, फिर प्लस का 2A ये है पूरा और B ये है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसकी गुणा कराएंगे और इधर की ब्रैकेट खोलते चले जाएंगे। ये इतना जो है आप बड़े ध्यान से समझना। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहां पर मान निकालेंगे 1/2 ऐसे ही रहने देंगे। पहले हम C1 की गुणा इस वाले पद से दोनों से करेंगे, क्या आएगा हमारे पास C1 स्क्वायर B1 स्क्वायर, C1 की गुणा C1 से करेंगे C1 स्क्वायर और फिर ये B1 स्क्वायर पहले से ही है, अब इस C1 की गुणा इन दोनों से करेंगे, क्या हो जाएगा C1 C2 B2 स्क्वायर, ठीक। अब C1 की गुणा दोनों से हो गई, अब C2 की गुणा इन दोनों से कराएंगे, अब C2 की गुणा इससे कराएंगे तो ये हो जाएगा C1 C2 B1 स्क्वायर, इसकी गुणा जब इससे कराएंगे तो C2 स्क्वायर और फिर ये B2 स्क्वायर, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब जब ये हम पद खोलेंगे तो जितने भी माइनस के वो प्लस के पद हैं वो माइनस के हो जाएंगे। चलिए ये तो ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ C1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C2 स्क्वायर B2 स्क्वायर फिर माइनस का 2C1 C2 B1 B2, ये इसका मान हो जाएगा बटे में C1 प्लस C2। आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए वहां कोने पे नहीं दिख रहा है, सही से नहीं दिख रहा है। चलिए ये लाइन थोड़ी सही से देखिए, डेल्टा यू बराबर 1/2 ऐसे ही रहने दिया हमने, इसकी गुणा इससे कराएंगे C1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 C2 B2 स्क्वायर प्लस C1 C2 B1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर B2 स्क्वायर। इसकी गुणा पहले इससे कराए, C1 की गुणा C1 से कराए तो C1 स्क्वायर B1 स्क्वायर हो गया, इसकी गुणा इससे कराए C1 C2 B2 स्क्वायर हो गया, फिर इसकी गुणा इससे कराएंगे C1 C2 B1 स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसकी गुणा इससे कराएंगे C2 स्क्वायर B2 स्क्वायर हो जाएगा। अब ये माइनस के हो जाएंगे सारे को, जैसे ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा C1 स्क्वायर B1 स्क्वायर, फिर माइनस का C2 स्क्वायर और ये B2 स्क्वायर, फिर माइनस का 2C1 C2 B1 B2 और बटे में जो हमारे पास है C1 प्लस C2। ये हमने फिर से देख लिए, हाँ ठीक है, अब क्लियर दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो चीज है ही। अब देखिए ये वाला प्लस का है, ये वाला माइनस का है, ये वाला प्लस का है और ये वाला माइनस का है। यहां से हम क्या करेंगे, डेल्टा यू का मान निकालेंगे तो 1/2, ऊपर से देखिए क्या कॉमन है
C1 C2 C1 C2 और ये C1 C2 ऊपर से कॉमन है, नीचे ये वाली चीज बाहर हम लिख के रख देते हैं। अंदर क्या बचेगा हमारे पास, चाहे तो आप b1 स्क्वायर पहले लिख लें, फिर उसके बाद b2 स्क्वायर लिख लें, चाहे b2 पहले लिख लें b1 पहले लिख लें, कोई दिक्कत नहीं, फिर माइनस का 2 b1 b2। ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा, डेल्टा u ऊपर तो रहेगा C1 C2, नीचे C1 प्लस C2, ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2ab, यानी कि a माइनस b का स्क्वायर। इसका मतलब ये है, हमने ये जो चिन्ह बनाया है ऐसे करके, इसका मतलब ये है b2 माइनस b1 हो चाहे b1 माइनस b2 हो, इन दोनों का मतलब जब स्क्वायर हम करेंगे तो प्लस में ही वैल्यू आएगी, चाहे कुछ भी कर दो, जो बड़ी हो वो पहले लिख दो, कोई फर्क नहीं। तो यही जो है ये पूरा का पूरा डेरिवेशन जो है आपको समझ में आ गया होगा। अगर ना समझ में आया हो दोबारा से इसे रिवाइज करके देखिए। तो कल के टॉपिक में हम पढ़ाएंगे संधारित्र किसे कहते हैं, संधारित्र के प्रकार क्या होते हैं, संधारित्र के प्लेटों के बीच यानी समांतर प्लेट संधारित्र पढ़ाएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत विभव, वैद्युत धारिता इत्यादि, और प्लेटों के बीच आंशिक रूप से पदार्थ होने पर तो उसकी धारिता क्या होगी, वगैरह वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें आपको जो है इस चैप्टर में हम पढ़ाने वाले हैं। उसके बाद इसके न्यूमेरिकल है, लगभग 60 से 65 न्यूमेरिकल में, सारे के सारे आपको न्यूमेरिकल इसी क्रम में मिलते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में होगा। थैंक यू क्लास।